कन्हैया? कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा है तुमसे जाने के लिए? इसने कहा है तुमसे जाने के लिए? तुम होते कौन हो मेरी पर्सनल रिलेशनशिप्स में इंटरफियर करने वाले? अगर मैं यहाँ कन्हैया के साथ बैठी हूँ तो अपनी मर्जी से बैठी हूँ। और तुम्हें कैसे ऐतराज हो सकता है? क्या मैंने तुम्हें ये हक दिया है मिस्टर राज? तानी, ये तुम्हें इस रिश्ते के लिए फोर्स कर रहा है। प्यार फोर्स करके नहीं किया जाता है राज। और आपको कब से ये गलतफहमी हो गई कि कन्हैया मेरी जिंदगी में जबरदस्ती है? तुम पहले भी कन्हैया पे हाथ उठा चुके हो। उस वक्त मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आज कन्हैया तो क्या, मैं भी आपको माफ नहीं करने वाली हूँ। एक मिनट तानिया जी, अगर आपकी इनसे बात हो गई हो तो हम जरा बात कर लें। नहीं, आज इनकी जो भी गलतफहमियां हैं वो मैं सॉल्व करने वाली हूँ। राज, कन्हैया को सॉरी बोलो। What? तुम्हें कन्हैया को सॉरी बोलना पड़ेगा। राज, सॉरी बोलो। राज, सॉरी। सॉरी। तानिया जी, माफ कर दें इन्हें। हम नहीं करते। तुम कहती हो तानिया जी तो माफ कर देते हैं इन्हें। ओके। वो रहा सर, वो लड़की के साथ बैठा वही लड़का है। गेट अप। क्यों वाइस प्रिंसिपल साहब, आप हमें यहाँ से उठाने का कष्ट क्यों उठा रहे हैं? क्या करने गए थे वहाँ लेडीज बाथरूम में? एक मिनट। क्या आरोप लगाया आपने हम पर? लेडीज बाथरूम में देखा है मैंने तुम्हें। हमें? हाँ। स्टॉप इट। एक मिनट प्रिंसिपल महोदय, जब आपने हमारे साथ बदतमीजी की कि यहाँ से उठो, इंग्लिश में गेट अप कहकर, तो हमने आपसे कुछ कहा? हमने कुछ कहा प्रिंसिपल साहब? नहीं कहा ना? हाँ? बहुत देख ली मैंने तेरे हाथ आधा की। अरे ये तो खामगा जिद पर अरे देखा मैंने, बोला। इधर आ। हाँ? हमें देखा था लेडीज बाथरूम में। हमारी तो बहुत ज्यादा जबान चलती है। मामला क्या कर रहे हो? अरे अब भी कहना चाहूंगा कि हमें लेडीज बाथरूम में देखा था। हा? अरे भाई साहब, किसने मारा आपको? अरे आपकी तो बहुत बुरी हालत हो गई है। ये क्या हुआ? अरे किसके साथ इसका झगड़ा हुआ था? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा लगता है कोई मारकर भाग गया है। और ये बेरहमी से? हाँ। किसने मारा इसे? बताओ, किसने मारा? हम भी पता करते हैं। अरे तानिया जी, आपने देखा क्या किसने मारा इसे? अरे किसी ने तो देखा होगा। अरे आपने देखा क्या किसने मारा इसको? अरे किसी ने नहीं देखा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक सेकंड। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, किसने मारा आपको? ये बेचारा तो बेहोश हो गया इंस्पेक्टर साहब। बड़े शर्म की बात है, कोई नहीं बता रहा। क्या आप बताने वाले हैं इंस्पेक्टर साहब को? क्या आपने अपनी बूढ़ी आंखों से देखा है कि इसे किसने मारा?
इसी ने मारा है। साहब, अरेस्ट। आपने अच्छा नहीं किया प्रोफेसर महोदय। क्या है, कानून की सजाएं बहुत छोटी होती हैं और हमारी उम्र बहुत लंबी है। नौटंकी, चल, कानून तुझे हम सिखाते हैं। चल हवलदार। स्टेशन में चलकर किसी को तो कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी। जी मैं चलता हूँ ना आपके साथ। नहीं पापा, आप इन चीजों में मत पड़िए प्लीज। बेटा कई बार इन चीज़ों में पढ़ना पड़ता है, लड़का बहुत खतरनाक है। अरे पापा, और लोग हैं ना, कोई और चला जाएगा प्लीज। बेटा मुझे कुछ नहीं होगा, क्यों चिंता कर रही है तू? मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा। तुम सारी क्लासेस अटेंड करना, उसके बाद सीधा घर चले जाना। और वो राज। जी अंकल। अरे बेटा इसको कॉलेज के बाद घर लेके चले जाना। अंकल आप फिक्र मत करिए, आई विल टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू अंकल, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी क्लास कब की खत्म हो चुकी है? कब से मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूं। मैं जानता हूं मुझे तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, और ना ही मुझे ये सब करके कुछ हासिल होता है। मैं सिर्फ तुम्हारे डैडी का वो वादा निभा रहा हूं। तुम्हें एक बार बस घर छोड़ दूं और इस वादे से मुक्त हो जाऊं। अब अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के अरेस्ट होने पर मातम मनाना है तो प्लीज मुझे बताओ ये मातम कितनी देर चलेगा, ताकि मैं उतनी देर बाद आऊं। मैं मातम बेशक मना रही हूँ, लेकिन किसी पराये के अरेस्ट होने का नहीं, किसी अपने के दिल दुखाने का। मैं जानती थी राज कि तुम नीचे मेरा इंतजार कर रहे हो, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर मैं तुम्हारे सामने कैसे आऊं। आज मैंने तुम्हारे साथ बहुत साथी की है। अरे लोग अपने प्यार के लिए क्या क्या नहीं करते। तुमने अपने प्यार को साबित करने के लिए मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। अपने माँ बाप, बहनों को इतना परेशान किया। मैं प्यार नहीं करती उससे। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या मैं किसी वैश्य जानवर से प्यार कर सकती हूँ? मैं नफरत करती हूँ उससे, नफरत से कहीं ज्यादा मैं उससे डरती हूँ। उसका यही खौफ फांसी के फंदे की तरह मेरे गले को कसता जा रहा है। मुझे घुटन हो रही है राज। वो रोज मुझे परेशान करता जा रहा है, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि मुझे डर था कि वो हमारे घर के लिए कुछ बुरा ना कर दे। और आपको लगता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ? मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ ऐसे इंसान से जो दिन रात मुझे खौफ में जीने पे मजबूर कर रहा है? मैं उससे प्यार नहीं करती राज, मैं उससे प्यार नहीं करती। आप नहीं जानते मिस्टर राज। मुझे पता है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा होगा, और इसीलिए तुमने मुझे उसके सामने बेइज्जत किया, राइट? तान्या, मुझे सब पता। मैं तुमसे नाराज होने का ड्रामा कर रहा था। मुझे तुम्हारे मुंह से वो सच्चाई सुननी थी जो मैं ऑलरेडी गेस कर चुका था। वो तुम्हें डराने धमकाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता, नहीं ना? रोना नहीं, चलते। स्माइल स्माइल, चलो चलते।
कुछ पता चला मिस्टर राज? क्या पता चला? मैंने आपको बताया था ना जिस बारे में, याद आया? मुझे याद नहीं। कमाल है, मैं तब से बैठ के आपका इंतजार कर रही हूँ कि उस बारे में कोई रिजल्ट निकला या नहीं, और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ याद ही नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था इंतजार करने के लिए। आंटी। हाँ पुत्र जी। आंटी, कुछ रिजल्ट निकल आया। वो जो लड़का था उसका पता चल गया। मैं मिला उसे। कौन है वो? उसका हमारे घर से क्या लेना देना है? वो हमें क्यों परेशान कर रहा है? वो दरअसल मेरी गलती थी। मैंने अपनी गलतफहमी में किसी अनजान बंदे से मारपीट की और उसी के बदले में उसने घर का शीशा तोड़ा और फ्यूज निकाला। उसका इस घर के साथ कोई लेना देना नहीं है। और आंटी, जब अंकल आए तो उन्हें मेरी तरफ से यकीन दिला दीजिएगा, तानिया को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ पुत्र जी, मैं कह दूंगी आपके अंकल को। थैंक्स पुत्र जी, आपने काफी हद तक सारी टेंशन हमारी ना दूर कर दी है। बस एक टेंशन है, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आंटी, मैं जानता हूँ आप किस टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं मजबूर हूं आंटी। ये तो कुछ ज्यादा ही साफ बोल गया। अभी तो कोई चांस ही नहीं लगता है। पुत्र, तू जल्दी से सुजाता को भेज। अच्छा हुआ तृष्णा यहाँ नहीं थी, अगर वो सुन लेती ना तो पता नहीं उस पर क्या गुजरती। जाना। राज, मुझे आपसे तृष्णा दी के बारे में कुछ बात करनी है। आप बहुत गलत कर रहे हैं मिस्टर राज। मैं जानती हूं कि तृष्णा दी ने आपसे एक मजाक किया था कि वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन क्या वो मजाक इतना बड़ा, इतना सीरियस था कि आप उनसे नफरत करने लगे हो? अगर आपको उस दिन घर के बाहर वो लोफर घूमता हुआ नहीं मिलता, अगर आपकी उससे लड़ाई नहीं हुई होती, और अगर आपने ये ना सोचा होता कि वो तृष्णा दी का बॉयफ्रेंड है, तो क्या आप फिर भी उनसे इतना नाराज होते? नहीं होते। मिस्टर राज, तृष्णा दी का दिल साफ है। अगर उनकी जिंदगी में कोई लड़का अहमियत रखता है तो वो सिर्फ आप हैं। और सारी गलती तो मेरी है, जो मैंने कन्हैया की सच्चाई छुपाई। उस वजह से आप लोग इतने बौखलाए हुए थे कि तृष्णा दी की एक छोटी सी शरारत आपको इतनी बुरी लग गई। मिस्टर राज, हम 4 बहनें हैं। हम चारों बहनों का नेचर अलग अलग है। तृष्णा दी का नेचर कुछ ऐसा है कि वो किसी को भी हम सबसे ज्यादा प्यार कर सकती है, मगर उन्हें हमेशा ये यकीन दिलाना पड़ता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। वो बातें नहीं, सबूत मांगती है। शायद इसीलिए उन्होंने आपसे ये झूठ बोला कि वो किसी और लड़के से प्यार करती है, क्योंकि वो चाहती थी कि आप जेलस फील करें। अगर वो चाहती थी कि आप उनके सामने अपना प्यार का इजहार करें, तो उन्होंने क्या गलत किया? देखो तानिया, मैं नहीं जानता कि तुम्हें दिखाई दिया या नहीं, पर किसी पर जुल्म हुआ है, और जुल्म करने वाले को सजा भी मिलनी चाहिए, और ये सजा आज ही मिलेगी। तृष्णा दी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मिस्टर राज कब से आपके अगेंस्ट हो गए और क्यों? थोड़ी गलती तो मेरी है तान्या,
मैंने मजाक किया और राज को वो अच्छा नहीं लगा। दी, आपने तो मजाक किया था, लेकिन मिस्टर राज ने उसे बहुत सीरियसली ले लिया है और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी ले लिए हैं। कैसे डिसीजन? मिस्टर राज कह रहे थे कि अगर तृष्णा मजाक मजाक में किसी से प्यार कर सकती है तो क्या मुझे सीरियसली किसी से प्यार नहीं हो सकता? नहीं हो सकता मतलब? जैसे आपने उनसे मजाक किया था कि आप किसी से प्यार करती हैं, वैसे ही मिस्टर राज को रियल लाइफ में किसी से प्यार हो गया। ऐसे कैसे किसी से प्यार हो गया? प्यार कोई मजाक है क्या कि आज किसी से कर लिया, कल किसी और से कर लिया? अब दी, उन्होंने तो जो सोचना था वो सोच लिया है। आप इतने अपसेट क्यों हो रही हैं? जो भी लड़की मिस्टर राज की लाइफ में है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आज वो उन्हें प्रपोज करेंगे। प्रपोज करे जिसे करना है, लेकिन उससे पहले रात से मुझे कुछ चीजें क्लियर करनी है। मैंने छोटा सा मजाक किया था, उसका इशू क्यों बना रहा है? ऐसे थोड़ी ना। पर दी, आपने मुझे बुलाया माँ? हाँ पुत्र, पता नहीं भोले बाबा कैसा इम्तिहान ले रहे हैं। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या बात है माँ? मैं राज से बात कर रही थी, एक के बाद एक अच्छी खबर दे रहा था। मैंने सोचा मौका अच्छा है, तृष्णा की बात छेड़ दी, लेकिन उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि तृष्णा और उसके बीच में कुछ नहीं हो सकता। माँ, मैंने आपको वार्न किया था ना कि आप रात से वो बात नहीं करेगी, वरना बात और भी बिगड़ जाएगी। पर आप ना माँ। लेकिन सुजाता, बात इतनी ज्यादा कैसे बिगड़ गई? नहीं, मैं नहीं मानती। इस प्रॉब्लम का कोई हल तो होगा। अब इसका हल सिर्फ दो लोग निकाल सकते हैं, राज और तृष्णा। अगर वो दोनों मिलकर इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं तो कुछ पॉसिबल है। फिर तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने ही नहीं आ रहे। तृष्णा थोड़ी बहुत कोशिश करती है, राज अवॉइड कर लेता है। अभी देख लो ना, राज घर पर नहीं है और तृष्णा अपने कमरे में। तृष्णा, अरे तृष्णा बेटा। अरे माँ, कोई बात नहीं है। दी को कोई जरूरी काम याद आ गया था, बस अभी आ जाएंगी। जो सबसे जरूरी काम है, बस वो ही नहीं हुआ। तृष्णा, तृष्णा रुक जा, मैं कह रही हूँ रुक जा। कहाँ जा रही है तू? राज से कुछ चीजें क्लियर करनी है मुझे। पर क्या? अपना और राज का किस्सा। पहले तू मुझे ये बता कि तू करने क्या जा रही है? मुझसे ये पूछे कि राज कहाँ गया है। कहाँ गया है वो? वो मेरे मजाक से चिढ़कर मुझसे बदला लेने के लिए वो किसी और लड़की को प्रपोज करने के लिए गया। क्या ये राज कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है? वो ज्यादा रिएक्ट कर रहा है दी, और अब मैं ओवर रिएक्ट करने वाली। मैं अब तक उसकी बदतमीजी, उसका एटीट्यूड चुपचाप सह रही थी, क्योंकि मुझे लगा मेरे मजाक का उसे सचमुच बुरा लगा। लेकिन अब हद हो गई। वो मुझे चिढ़ाने के लिए किसी और को प्रपोज करना चाहता है ना, तो ठीक है, मैं भी जाकर देखती हूँ। अगर ऐसा ही कुछ है ना तो जस्ट लीव हिम। उसी को मुबारक हो, वो जो कुछ भी कर रहा है। लेकिन उसमें तो अपना जी क्यों जला रही है? मैं अपना जी नहीं जला रही हूँ, उसे मुबारकबाद तो जरूर दूंगी।